चलिए स्टूडेंट्स, आज किरचॉफ लॉ के कुछ क्वेश्चंस करूँगा। एक दो क्वेश्चंस मैं करूँगा सॉल्व और बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस करने बड़े ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होंगे। ये बिल्कुल नई चीज़ है जो इससे पहले आपको जिसका आइडिया भी नहीं था कि कैसे क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अब मैं एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन करूँगा और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा आपके एनसीईआरटी से। तो देखिए एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम कि ये बैटरी लगी हुई है कुछ इस तरह से, और एक बैटरी लगी है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। वैल्यू अभी देख लेते हैं, 20 ओम वैल्यू रख देते हैं। ये वाली बैटरी हो गई 6 वोल्ट की, ये वाली बैटरी हो गई 4 वोल्ट की, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका 40 ओम का रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम का, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन दिया है वो है फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस जो है वहाँ से आपको करंट लेना है। तो देखिए दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि आपको सर्किट गिवन होता है, और सर्किट गिवन होने के साथ साथ करंट का फ्लो भी गिवन होता है कि करंट किस डायरेक्शन से कौन सा करंट जा रहा है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इस तरह से होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपको सिर्फ सर्किट गिवन होता है, करंट का फ्लो गिवन नहीं होता। वहाँ आपको करंट का फ्लो अपने आप कंसिडर करना होता है कि करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है। इस वाले सर्किट में आपको करंट का फ्लो अपने आप कंसिडर करना है। तो मैंने रैंडमली कंसिडर कर लिया कि I1 करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है और I2 करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। ये दोनों आके यहाँ कंबाइन होते हैं और यहाँ पे करंट जाता है I1 प्लस I2। मतलब कि आपको जो भी करंट आएगा दोनों को I1 और I2 को आप ऐड कर देंगे तो 2 ओम पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद ये करंट वापस से जाके डिवाइड हो जाता है। और करंट की ये अच्छाई है कि जो करंट जिस ब्रांच से स्टार्ट होता है उसी ब्रांच में वापस चला जाता है। तो I1 यहाँ चला जाएगा और I2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। हम नाम दे देते हैं इस सर्किट को ABCD। चलिए तो अब ये तो एक चीज़ हो गई। चलिए अब हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे कि स्टेप 1 क्या कहता है। स्टेप 1 ये कहता है कि करंट का फ्लो तो डिसाइड हो गया। दूसरा ये चीज़ है कि आपको टर्मिनल्स इसके असाइन करने हैं कि टर्मिनल्स क्या क्या होंगे। तो देखिए बैटरी का टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल हायर, ये लोअर, ये हायर, ये लोअर। करंट यहाँ से गया, यहाँ से बाहर गया है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो करंट जहाँ एंटर हो रहा है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ से लीव कर रहा है वहाँ नेगेटिव, जहाँ एंटर हो रहा है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ लीव कर रहा है वहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। टर्मिनल्स आपने असाइन कर दिए, ठीक है। स्टेप 1 आपका डन हो गया, ठीक है। अब स्टेप 2 ले लेते हैं। स्टेप 2 का में काम होता है कि आपको लूप डिसाइड करना होता है। तो लूप डिसाइड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप करंट के डायरेक्शन में लूप डिसाइड कर लीजिए। तो करंट के डायरेक्शन में अगर लूप डिसाइड करते हैं तो वो करंट का डायरेक्शन ये हो गया एक, इसको लूप नंबर 1 बोल दूंगा मैं। और दूसरा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हो गया 2, ठीक है। चलिए लूप भी डिसाइड हो गया, मतलब स्टेप 2 भी अकम्प्लिश हो गया। अब स्टेप 3 रह गया, वो क्या है, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करेंगे हम स्टेप 3। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे लूप से स्टार्ट कीजिए। लूप कौन सा ले लेते हैं हम, ADBA, ठीक है। तो फ्रॉम लूप ADBA, ठीक है। अब देखिए A से D गए तो आपके पास एक वोल्टेज का सोर्स है, वो कौन सा है, 6 वोल्ट। लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर लेना है। साइन देखिए, साइन कौन सा है, हम हमेशा बाद वाला लेते हैं।
अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, बाद वाला लें या पहले वाला साइन लें। पहले वाला मतलब एलिमेंट से बाद वाला लें या एलिमेंट के पहले वाला लें, आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी एक एलिमेंट के लिए लेंगे, सारे एलिमेंट के लिए वैसा ही लेना पड़ेगा पूरे सर्किट में, ठीक है, तभी कैलकुलेशन सही आएगी। चलिए, तो ए से डी साइन है पॉजिटिव, उसके बाद डी से गए बी, डी से बी गए तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 आ गया रेजिस्टेंस, और करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, I2 प्लस I1 हो गया, और साइन क्या आ गया, माइनस, बाद वाला टर्मिनल। उसके बाद हम गए कहाँ से कहाँ, बी से ए, बी से ए 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया 20, और करंट फ्लो हो रहा है I1, तो पोटेंशियल ड्रॉप 20 I1, और साइन आ गया माइनस का इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, इस 6 वोल्ट को उधर लेके जाएंगे, तो माइनस का ये 2I2 प्लस I1 माइनस का 20 I1 इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस 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 सब प्लस हो गए, और 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया I2 प्लस I1 प्लस 10 I1 इज इक्वल टू 3 हो गया। इक्वेशन को नंबर 1 नाम दे दिया। चलिए, ये यहाँ से हटा दिया, एक स्टेप और ले लेते हैं। वो एक स्टेप क्या हो गया, ये I1, ये 10 I1, तो I2 प्लस 11 I1 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 हो गई। चलिए, नाउ फ्रॉम लूप, कौन सा लूप लिया अब हमने, अब हम ले लेंगे लूप कौन सा, CDBC। चलिए, वहाँ से स्टार्ट करते हैं फटाफट। C से D गए, 4 वोल्ट है, बाद वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, D से B गए 2 ओम है, बाद वाला टर्मिनल माइनस है, I1 प्लस I2 हो गया। चलिए, फिर B से C गए, 40 ओम है, माइनस का 40, और करंट है I2 इज इक्वल टू 0। 4 को वहाँ लेके जाएंगे और 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का I1 प्लस I2 माइनस का ये हो गया आपका 20 I2 इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस 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 प्लस हो गए। चलिए, उसके बाद I1 प्लस I2 प्लस 20 I2 इज इक्वल टू 4 नहीं होगा, फिर उस कंडीशन में 2 रह जाएगा। यहाँ अगर आपने सब कॉमन ले लिया तो ये 2 रह जाएगा, यहाँ पे भी 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई उस कंडीशन में, यहाँ से मैं यहाँ पे अब करूँगा सॉल्व, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास I1 प्लस 21 I2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 हो गई। 1 और 2 को यूज़ करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट करके जो आंसर आएगा वही हमारा करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखिए, आपको अगर इनको एलिमिनेट करना है तो एक काम करिए कि इस वाली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस वाली इक्वेशन को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 I1 हो जाएगा, ये 11 I1 यहाँ पे है, तो आपके पास वैल्यू आ गई क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, 11 I1 प्लस चलिए यहाँ से 11 I1 प्लस इसको आपने मल्टीप्लाई किया, 21 को आपने 11 से मल्टीप्लाई किया तो 231 I2 इज इक्वल टू 22, और नीचे वैल्यू आ गई क्या आपके पास I2 और 11 I1 इज इक्वल टू 3। चलिए, ये कैंसिल हो गया, इससे इसको माइनस करेंगे 230 I2 हो जाएगा, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो वैल्यू आ जाएगी क्या 19। तो I2 इज इक्वल टू क्या आ गया 19/230। इस 19/230 को उठा के इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, और I1 और I2 दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 2 ओम के अक्रॉस करंट आ जाएगा। तो ये आपको करंट ऐसे निकालना होता है। चलिए, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मतलब सॉल्व करने में अच्छा सा फील होता है। चलिए देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कुछ ऐसा, और कई दफ़े ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, उसके बाद ये एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस यहाँ गिवन है हमें, चलिए, और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है। ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगाया हुआ है, वो अगेन 2 ओम का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की। ये पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही आपको सर्किट में करंट भी दिया हुआ है, कंप्लीट सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस करंट कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं। करंट इन्होंने कहा कि 10 वोल्ट की बैटरी से करंट आई फ्लो हुआ, उसके बाद आई फ्लो होने के बाद I1 फ्लो हुआ, सॉरी, तो करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद I2 यहाँ चला गया, तो I2 अगर यहाँ गया तो बचा हुआ यहाँ चला जाएगा, बचा हुआ कितना होगा, I1 में से मैं I2 घटा दूँ तो उतना ही यहाँ जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली जो बैटरी है ये I3 करंट फ्लो कर रही है, तो I2 और I3 यहाँ आके कंबाइन हो गए, तो यहाँ पे करंट हो गया I2 प्लस I3। ठीक है, चलिए, उसके बाद करंट की एक खासियत होती है कि I2 तो यहाँ चला ही जाएगा वापस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये ऊपर से नीचे जो करंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी I2 प्लस I3, और ये जो करंट है माइनस का I1, यहाँ करंट आ गया और I3 यहाँ वापस चला गया। तो ये आपको करंट का फ्लो दिया हुआ है। चलिए अब पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। पॉइंट्स के नाम क्या हैं, ये हो गया A, B, C, D, और ये तो खैर E है ही, EMF हो गया ये। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको करंट बताना है हर ब्रांच में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है कैलकुलेट I1, I2 एंड I3। I1, I2 और I3 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उस कंडीशन में सबसे पहले स्टेप 1 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 आप पोटेंशियल्स डिसाइड करेंगे कि पोटेंशियल्स क्या क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ये हायर, ये लोअर। ठीक है, ये हायर, ये लोअर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट का डायरेक्शन, ये हायर, ये लोअर, करंट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ लीव कर गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्या आपको बात समझ में आ गई? और यहाँ पे रेजिस्टेंस तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ यहाँ मिस हो गई, कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और भी है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको कंबाइन करना है। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 अकम्प्लिश हो गया, आपको टर्मिनल्स तो समझ में आ गए, करंट जहाँ से एंटर हुआ वहाँ पॉजिटिव, जहाँ लीव कर रहा है वहाँ नेगेटिव। चलिए, सेकंड हो गया स्टेप 2 की आपको लूप लेने हैं। तो देखिए, लूप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ले लीजिएगा, तो यहाँ से अगर मैंने लूप लिया तो ये हो गया मेरा लूप 1, ये हो गया मेरा लूप 2, और ये हो गया मेरा लूप 3। मतलब 3 इक्वेशंस बनेंगी यहाँ पे, और 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो देखिए अब स्टेप 3, ये हो गया स्टेप 2, अब स्टेप 3। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लूप ए बी सी ए से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए से बी गए, ए से बी आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 करंट है क्या, I2। साइन बाद वाला लेंगे तो माइनस लग जाएगा। चलिए, फिर बी से सी गए, बी से सी करंट है आपके, रेजिस्टेंस है आपका 2, और करंट है I2 प्लस I3।
I3 और साइन लग गया माइनस का। उसके बाद बी से सी से ए आ गए, सी से ए आएंगे तो यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस और वहाँ पे 1 ओम के रेजिस्टेंस पे करंट फ्लो कर रहा है I1। तो मैं सीधे I1 लिख दूँ इसको, I1 और साइन बाद वाला, ठीक है, और उसके बाद प्लस 10 वोल्ट की बैटरी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 वोल्ट को उधर ले जाइए, साइन चेंज कर दीजिए, तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 4I2 माइनस का 2I2 माइनस का 2I3 माइनस का I1 इज इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। सब माइनस में है तो माइनस कैंसिल हो गए, और माइनस कैंसिल होने के बाद जो ऐड हो सकते हैं उनको ऐड कर लेंगे हम, ये प्लस हो गया सब। तो ये है आपका I2 और I2 ये हो गया आपका I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन आपने ले ली कौन सा लूप, फ्रॉम लूप, अब आपने लूप ले लिया ADCA, ये लूप लिया। स्टार्ट करते हैं, 4 आपका रेजिस्टेंस है, A से D गए तो A से D आप गए तो 4 ओम का रेजिस्टेंस है 4, और इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस I2, ठीक है। बाद वाला आपने टर्मिनल ले लिया, माइनस साइन लगा। उसके बाद आप गए कहाँ से, D से C गए तो 2 ओम का रेजिस्टेंस हो, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है I2 प्लस I3 माइनस का I1 और साइन बाद वाला लेंगे तो बाद वाला है पॉजिटिव, ठीक है। आपको लूप के हिसाब से चलना है, वो लूप में जो बाद वाला आता है वही आपको लिखना है, ठीक है। माइनस का, अब C से A गए, C से A जाने में आपका 1 ओम रेजिस्टेंस हो और इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है I1, तो ये हो गया 1 इंटू I1 और 10 वोल्ट की बैटरी लगी है तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फटाफट अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस का 4I1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 4I2 प्लस का 2I2 प्लस का 2I3 माइनस का 2I1 माइनस का I1 और इज इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। अब यहाँ से माइनस हटाएंगे तो जो यहाँ पे माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4I1 माइनस का 4I2 माइनस का 2I2 माइनस का 2I3 प्लस का 2I1 और प्लस का I1, चलिए इज इक्वल टू 10। तो जो ऐड होता है वो ऐड कर लीजिए, I1 एंड I1, तो ये 4 और 3 7I1, चलिए I2 और I2 माइनस का 6I2, ठीक है, और माइनस का 2I3 इज इक्वल टू 10। ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। थर्ड इक्वेशन कौन सी, आपके थर्ड लूप ये वाला जो है। तो थर्ड इक्वेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम लूप, कौन सा लूप ले लिया आपने, EBDE, EBD से पहले CB है, EBCDE, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, E से B गए, कोई भी एलिमेंट नहीं तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। B से C गए तो 2 ओम का पोटेंशियल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और करंट फ्लो हो रहा है I2 प्लस I3 और बाद वाला साइन माइनस का लग गया। उसके बाद B से C गए, B से C तो हो गया, C से D गए तो 2 ओम का रेजिस्टेंस अगेन है, ठीक है, और यहाँ पे करंट है I2 प्लस I3 माइनस का I1 और बाद वाला टर्मिनल माइनस आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या गए आप, उसके बाद D से आप गए E, तो यहाँ आपका 5 वोल्ट की बैटरी और प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए सॉल्व करके माइनस का 2I2 माइनस का 2I3 माइनस का 2I2 माइनस का 2I3 प्लस का माइनस माइनस प्लस 2I1 इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है।
चलिए आप देखिए इसका साइन बदलेंगे तो इन सब के साइन बदल जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो 2i2 प्लस का 2i3 प्लस का 2i2 प्लस का 2i3 माइनस का 2i1 इज इक्वल टू 5। जो जो ऐड हो सकता है वो ऐड कीजिए। 2i2 क्या हो गया 4, पहले i1 लिख लेते हैं, चलो i2 लिख लो, 4i2, उसके बाद 2i3 प्लस का 4i3 और माइनस का 2i1 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन आपके पास वेरिएबल हैं। वो तीन वेरिएबल कौन से हैं? i1, i2 और i3। आपको करंट i1, i2, i3 फाइंड करने हैं। तो तीन वेरिएबल और तीन ही इक्वेशन है, तीनों को यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है। बड़ा आसान सा काम नजर आता है, आसान तो नहीं है खैर। चलिए देखिए, पहले हम 1 और 2 को यूज कर लेते हैं। 1 और 2 को यूज करने का मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो 6i2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऐड 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 को ऐड किया तो i1 और 7i1 तो क्या हो गया 8i1। चलिए 6i2 माइनस 6i2 0 हो गया, 2i3 माइनस का 2i3 खत्म हो गया। ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं बची। 10 ओम इज इक्वल टू क्या हो गया 20। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, i1 इज इक्वल टू 20/8। तो वैल्यू आ गई आपके पास, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो ये हो गया 2.5 एम्पियर। i1 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आती है इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब आपको i2 की वैल्यू निकालनी है। तो i2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए उस कंडीशन में कि आपको i2 की वैल्यू निकालनी है, i2 या i3 जो भी आपको आप कैलकुलेट कर सकें। देखिए उस कंडीशन में क्या होगा कि इस वाली इक्वेशन को और इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, इसको और इसको यूज करेंगे तो होना क्या है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i3 और 4i3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू पुट कर देना i1 की, तो i2 आपके पास निकल आएगी। ठीक है, देखते हैं एक बार। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 से नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड सब्ट्रैक्ट किसको कर दिया, 3 को, इक्वेशन 3। ठीक है, हाँ पापा ने दिए थे उस दिन, वापस देना, ये मेरे पास, मेरे को वापस देना। ठीक है, तो देखिए अब ये वैल्यू आ गई आपके पास 2i1 और सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 4 को। तो 4 को सब्ट्रैक्ट किया 2i1 माइनस 2i1, तो माइनस तो ये ऑलरेडी और इसको माइनस करना है तो ये प्लस का 2i1 हो जाएगा, तो ये हो गया 4i1। क्या समझ में आ गई बात आपको? चलिए 6i2, ठीक है, 6i2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12i2 और यहाँ पे है 4i2, तो 12i2 माइनस 4i2 क्या आ गया आपके पास, प्लस का 8i2। ठीक है, 2i3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4i3 माइनस 4i3 0 हो गया। चलिए इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20 माइनस का 5 15। क्या आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए किसकी, i1 की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2.5 प्लस का 8i2 इज इक्वल टू 15। तो 4 इंटू 2.5 क्या वैल्यू आ जाती है 10 को उधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगी, तो i2 इज इक्वल टू 5/8
8। ठीक है, ये I2 वैल्यू आ गई। अब आपके पास I1 भी आ चुकी है, I2 भी आ चुकी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा, मैं एक बार देख लेता हूँ I2 की वैल्यू सही है या नहीं है। जी, I1 और I2 बिल्कुल सही आया है, और I3 की वैल्यू आएगी आपके पास 15/8 एम्पियर। ठीक है, तो ईजी है, सॉल्व हो जाएगा।